मित्रों, मैं राजमंद्र प्रसाद एक बार फिर आपके सामने। मित्रों, बिहार की जो स्थिति है वो आप सब लोग भी अवगत हैं। डोमिसाइल नीति, ये डोमिसाइल नीति बिहार को बर्बाद करके रख दी है। बिहार को कहें या शिक्षा विभाग को कहें या हमारे जो नए शिक्षक बहाल होने वाले हैं उनके लिए कहें, ये समझ से परे है। पता नहीं माननीय मुख्यमंत्री, हमारे योग्य मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश जी क्या सोचकर डोमिसाइल नीति में सबको, जैसे केंद्र सरकार की नौकरियों में भारत के सभी लोग आवेदन दे सकते हैं, उसी तरह से उन्होंने भी बिहार में शिक्षक बनने के लिए पूरे बिहार के लोग अप्लाई कर सकते हैं और बहाल हो सकते हैं। टीआर 1, टीआर 2, टीआर 3, आने वाले टीआर 4 में। और इस तरह से जो भी बहाली हुई है उसमें हमारे बिहार के शिक्षकों की संख्या बहुत कम है। अभी हाल ही में 10 to 12 में जो बहाली हुई, 262 शिक्षक बहाल हुए, मात्र 37 शिक्षक बिहार के बहाल हुए। ये दुर्भाग्य का विषय है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि अगर यही नियम बिहार के अन्य राज्यों में भी होता तब मुझे दुख नहीं होता। उत्तर प्रदेश में 5%, पूरे भारत में जितने भी राज्य हैं वहाँ डोमिसाइल नीति लागू है और वो नियम है कि आप सिर्फ 5% अलग राज्यों के लोगों को आप नौकरी दे सकते हैं। लेकिन बिहार में डोमिसाइल नीति ऐसी है कि पूरे हिंदुस्तान के लोग बिहार में अप्लाई कर सकते हैं और नौकरी पा सकते हैं। देखिए झारखंड तो कमाल कर दिया। झारखंड में जो शिक्षकों की बहाली हुई उसमें उसने साफ लिखा, जो लोग झारखंड राज्य से बीएड किए हों, डीएलएड किए हों या अन्य पढ़ाई किए हों, वे ही केवल पात्र होंगे शिक्षक बहाली में। कहने का मतलब कि बिहार, झारखंड के बहुत सारे लोग का परिवार बिहार में भी रहता है, यूपी में भी, मध्य प्रदेश में भी, लेकिन उसने साफ लिख दिया कि जो लोग की पढ़ाई, जिन लोगों की पढ़ाई झारखंड से बाहर है वे अप्लाई नहीं कर सकेंगे। और बिहार में आप कहीं से पढ़ के आइए, डोमिसाइल नीति लागू होने के कारण यहाँ पर किसी भी राज्य के निवासी अप्लाई कर सकता है और नौकरी पा सकता है। ये इसके कारण बिहार में बेरोजगारी की संख्या बहुत बढ़ रही है। देखिए, बिहार में पहले तो बीएड और डीएलएड की पढ़ाई बहुत सीमित स्तर पर होती थी। डीएलएड और बीटी, जो पहले बीटी था अब डीएलएड हो गया, तो इनकी पढ़ाई बहुत सीमित थी। हर जिले में एक एक डाइट स्कूल हुआ करता था, वहाँ लोग पढ़ते थे। लेकिन बीएड के लिए तो नाम मात्र के 2-4 कॉलेजेस थे। पटना यूनिवर्सिटी में एक था और 1-2 नामी स्कूल थे, कॉलेज थे। लेकिन आज के दिनों में बीएड की पढ़ाई बिहार में बहुतायत हो रही है। बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे कॉलेज खुल चुके हैं। अब जब उनके ही बच्चे की नौकरी नहीं मिलेगी तो फिर बिहार में पढ़ने से क्या फायदा है। जब आप बिहार के बाहर के लोगों को ही नौकरी देंगे, जब आप बिहार के बाहर के लोगों को ही नौकरी देंगे तो बिहार में निश्चित तौर पर जो बीएड कर रहे हैं या डीएलएड कर रहे हैं उनमें उत्सुकता कम होगी ही होगी। खैर, उत्सुकता तो कम हुई ही है और नौकरी भी नहीं मिल रहा है। बिहार के बाहर के लोग नौकरी पा रहे हैं, जिसका नतीजा है कि बिहार में बहुत ज़्यादा असंतोष है। आने वाले समय में चुनाव का वक्त है। हम सरकार को आगाह कर देना चाहते हैं कि निश्चित तौर पर आंदोलन की तैयारी चल रही है, सुगबगाहट हो रही है और ये सरकार सिर्फ डोमिसाइल नीति के कारण इनको जाना पड़ सकता है। आक्रोश बहुत है। हर घर के बच्चे एक ना एक, कोई डीएलएड कर रहा है, कोई बीएड कर रहा है और उसे नौकरी नहीं मिल रहा है डोमिसाइल नीति के कारण। तो वैसी हालत में आंदोलन भी होगा और मतदान भी विपरीत दिशा में जाएगी। हम सरकार से गुजारिश करते हैं कि समय रहते आप चेतिए, समय रहते आप जगिए और आप निर्णय लीजिए। इस चुनाव में आप मजबूती के साथ जनता को बताइए कि हम डोमिसाइल नीति लागू करेंगे। बिहार में डोमिसाइल नीति का मतलब होगा कि बिहार के निवासियों को 95% नौकरी मिलेगी और 5% ही नौकरी
दूसरे राज्यों को मिलेगी। आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चे हमारे नौकरी करने के लिए महाराष्ट्र में गए, बहुत सारे बच्चे हमारे बंगाल में गए, वहाँ नौकरी करने के लिए गए, रूम लिए, और उन्हें जो पिटाई हुई वो सब जग जाहिर है। बच्चे बेवजह मार खा रहे हैं, अपमानित हो रहे हैं, लोग बोल रहे हैं कि अरे तुम लोग को बिहार में नौकरी नहीं मिलता है कि तुम लोग इस राज्य में चले आते हो नौकरी करने के लिए, हमारी हक मारने के लिए, और पीट पीट कर उनको बाहर किया जा रहा है। सरकार को जगना चाहिए, हम ऐसा नहीं करते। बिहार में अन्य प्रदेशों के भी बच्चे नौकरी कर रहे हैं, बीपीएससी द्वारा चयनित बहुत सारे बच्चियां और बच्चे बिहार में नौकरी कर रहे हैं। हम उनके बारे में अच्छी धारणा रखते हैं, वे हमारे ही बच्चे हैं, हमारे ही परिवार के बच्चे हैं, लेकिन वे लोग हमारे साथ सौतेला व्यवहार कर रहे हैं, बच्चे मार खा रहे हैं, अपमानित हो रहे हैं, मिली हुई नौकरी छोड़ कर आ रहे हैं। इस हालत में सरकार को निर्णय लेना पड़ेगा, अन्यथा जनता भी सचेत है। वोट सभी को देना है, वोट किसको देना है ये उनका विशेषाधिकार है, वो वोट देंगे और निश्चित देंगे, इसलिए सरकार को भी चेतना चाहिए। इसमें एक बात और हम जोर देते हैं, पक्ष हो या विपक्ष हो, ये जो नियम बना था उस समय बना था जब महागठबंधन की सरकार थी, उस समय आरजेडी भी इसमें सूर में सूर मिलाकर सरकार का समर्थन दिया और बिल पास कराया। आज वर्तमान समय में एनडीए की सरकार है, ये सरकार में जब बीजेपी आई तो हम लोगों को आशा था कि वो इसमें सुधार करेगी, लेकिन वो भी उसी के कदमों पर चल रही है। इसलिए हम सरकार से गुजारिश करते हैं कि आप निर्णय लीजिए, अगर निर्णय नहीं ले पाते हैं तो निश्चित तौर पर, और साथ ही साथ हम महागठबंधन के लोगों को भी कहना चाहते हैं कि आप लोग भी खुल के बताइए कि हमारी डोमिसाइल नीति क्या होगी, यहाँ 95% की नौकरी मिलेगी कि 5% की नौकरी मिलेगी, ये सोचना आपका काम है। मेरे प्यारे मित्रों, मैं राजनंदन प्रसाद आपको बार बार निवेदन करता हूँ कि आप मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।